Hello everyone, welcome to the channel NEET Compete and myself Dr. Vineet, and today we are going to start with the day 6 of our series of NEET Physics, and the topic is projectile motion. तो हम यूनिट इन वन डायमेंशन कर चुके हैं, मोशन इन प्लेन का कुछ पार्ट कर चुके हैं, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज द प्रोजेक्टाइल मोशन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है. पिछले 2-3 साल में रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है, जैसे 2020 में आया, 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में इससे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं इससे हर साल क्वेश्चन आ सकता है इसको लेके ना. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. सो प्रोजेक्टाइल मोशन. सो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, अगर हम सिंपली देखें इसको तो बेसिकली क्या है, इट इज़ मोशन इन ए प्लेन. तो देयर विल बी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड देयर विल बी मोशन अलोंग वाई एक्सिस. होता क्या इसके अंदर कि हमने कोई प्रोजेक्टाइल ली, मतलब बॉल कुछ भी, एंड वी आर थ्रोन इट विद एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. हमने इसको थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थ्रो कर दिया. इसकी वेलोसिटी है लेट अस से u. तो इसका जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट आएगा दैट विल बी u cos थीटा, और इसका जो y एक्सिस में कंपोनेंट आएगा दैट विल बी u sin थीटा. क्लियर? सो जो u है, we can say that u is equal to u cos theta I cap plus u cos theta j cap, sorry u sin theta j cap, u sin theta j cap. और अगर हम बात करते हैं कि जैसे हम प्रोजेक्टाइल को फेंका, तो इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर, जैसे प्रोजेक्टाइल हम फेंकेंगे ऐसे, तो ये प्रोजेक्टाइल यूं जाके ऐसे करके वापस हॉरिजॉन्टल पे आके नीचे गिरेगी. तो होगा क्या, ये जो बॉल है या जैसे प्रोजेक्टाइल है, इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगेगी, दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इधर की तरफ जी लगेगी, और एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगेगी, क्योंकि जी का कंपोनेंट जो है, जी लग रही है बिल्कुल नीचे की तरफ. तो एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट ये 90 डिग्री का एंगल है. तो ए एक्स विल बी इक्वल टू 0 एंड ए वाई विल बी इक्वल टू जी. ये लग रही है. क्लियर? सो ए वाई इज इक्वल टू जी. तो हम ये बोल सकते हैं, अब ध्यान दो, ये यू साइन थीटा ऊपर की तरफ है, जी नीचे की तरफ. ठीक है? तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग. तो हमें साइन कन्वेंशन लेने पड़ेंगे, तो हम साइन कन्वेंशन ले सकते हैं अपने हिसाब से. ठीक है? सो ध्यान दो यहाँ पर. तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, तो एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस इज 0, तो इट इज 0 आई कैप. एंड क्योंकि हमने इसको प्लस लिखा है तो हम इसको माइनस लिख देते हैं, माइनस जी जे कैप. माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यू साइन थीटा ऊपर की तरफ, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो हमने इसको पॉजिटिव लिखा हुआ है. जी नीचे की तरफ है, उल्टी डायरेक्शन में, तो हम इसको नेगेटिव ले लेंगे. तो हमने लिया माइनस जी जे कैप. अब फंडामेंटल वही है जो हमने पहले किया था, कि जो एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को एक्स एक्सिस में चेंज करेगी, और जो वाई एक्सिस की एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को वाई एक्सिस में चेंज करेगी. तो बेसिकली क्या है कि हम जो प्रोजेक्टाइल है उसको हम ऐसे देखते हैं, ठीक है, कि एक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है, एक मोशन अलोंग वाई एक्सिस है. सो लेट अस सी नाउ, वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. इसके अंदर ध्यान दो जरा कि अगर हम देखें प्रोजेक्टाइल ऐसे है, हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे गई, ध्यान दो, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे गई. ठीक है? प्रोजेक्टाइल ऐसे गई, दिस इज एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ये थीटा है विद द हॉरिजॉन्टल, has gone with the angle theta with the horizontal. हमने बोला पहले हम देखेंगे along y axis. तो हमने बोला along y axis, इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट है दैट इज u sin थीटा, और जो g है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगी.
दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो भैया इसका मतलब जो v है, v अलोंग वाई एक्सिस, दैट विल बी इक्वल टू u साइन थीटा, हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस 80, सो वी कैन राइट u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, माइनस जी इंटू टी, वी इक्वल टू यू प्लस 80। हमने बोला एक्सेलरेशन बाय एक्सिस में कितनी है, माइनस जी, माइनस मतलब यू नीचे की तरफ लग रही है, यू साइन थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर को हमने पॉजिटिव मान लिया है, नीचे वाले को हमने नेगेटिव मान लिया है, वो हमारे ऊपर है, हम क्या साइन कन्वेंशन लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली। अब ध्यान दो, इसका मतलब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी प्रोजेक्टाइल, ये ऊपर जा रही प्रोजेक्टाइल, ठीक है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो क्योंकि इट इज़ यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो जितनी भी वेलोसिटी है ऊपर वाली डायरेक्शन में, अगर मान लो ऊपर वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी है 20 वाई एक्सिस में, तो तुम समझ रहे हो माइनस जी टी है, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी रह जाएगी 10, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, 20 माइनस जी इंटू 2 विल बी 0, ऐसे करके। तो जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी तो ये वेलोसिटी कम होती जाएगी। अब ध्यान देना, तो जैसे ये वेलोसिटी ऊपर गई तो ये वेलोसिटी कम हो गई, ऐसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमने बोला वी वाई क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई 0 हो जाएगा तो 0 विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस यू साइन थीटा बाय माइनस जी, दिस विल बी इक्वल टू टी। मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, यू साइन थीटा बाय जी, तो क्या आ गया, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी, ये टाइम लगा हाईएस्ट पॉइंट, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको कितना टाइम लगा, यू साइन थीटा बाय जी। तो नीचे आने में यहाँ तक इसको कितना टाइम लगेगा, टी टाइम और लगेगा। सो टोटल टाइम ऑफ लाइट, टोटल टाइम ऑफ लाइट विल बी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। क्लियर। और बॉडी कितनी हाइट पकड़ेगी, बॉडी कितनी हाइट पकड़ेगी, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूँ h, तो इस डिस्टेंस को हम लिख देते हैं एस वाई, तो इस डिस्टेंस को विल राइट एज एस वाई। तो सिंपल सी बात है, एस वाई क्या होगा, एस वाई इज इक्वल टू, अगर हम निकालें तो दिस इज व्हाट, कि हमें पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हमें पता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो हम वाई एक्सिस में देख रहे हैं अभी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, भाई ये तो 0 है, यू स्क्वायर कितना है, यू साइन थीटा, हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एस वाई, जो वाई एक्सिस में डिस्टेंस कवर किया है, जिसको तुम क्या बोलते हो, हाइट, क्या बोलते हैं हम, हाइट। तो बेटा ये आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय माइनस 2g, दिस इज इक्वल टू h। तो प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, दिस इज इक्वल टू h। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें पता लगी, जब हमने वाई एक्सिस की मोशन देखी, जब हमने किसकी मोशन देखी, वाई एक्सिस की, तो बेटा वाई एक्सिस की मोशन में हमें ये समझ में आया कि जो टाइम ऑफ लाइट है t, दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। क्लियर, कि यहाँ से लेके इस बॉल को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, 2u साइन थीटा बाय जी। क्लियर। एंड जो h है, h कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ऐसा क्या होता है यू साइन थीटा, क्या इट इज वेलोसिटी इन दी वाई एक्सिस, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 2u बाय जी, यू वाई मतलब कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन दी वाई एक्सिस, और h को क्या लिख सकता हूँ, यू वाई स्क्वायर बाय 2g। तो एक तो ये दो फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो चीज़ हमें दिमाग में रखनी है वो ये है, जब ये बॉल ऊपर गई थी तो इसके पास वेलोसिटी थी यू साइन थीटा, ऊपर की डायरेक्शन में,
जब ये बॉल यहाँ पर आएगी इस पॉइंट पे, तो इसके पास इतनी ही वेलोसिटी होगी नीचे वाली डायरेक्शन में। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसके पास यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि तुमने उसको फेंका है, ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, तो एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जब पहुँचेगी तो यहाँ पर वी वाई कितना होगा? वी वाई विल बी इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा। तो एंड पॉइंट में यहाँ पर कितना आना है? वी वाई इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा। तो एक चीज़ हमने याद रखनी कि वी वाई कितना आ रहा है? माइनस यू साइन थीटा। जब प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स थी, व्हेन प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स थी हॉरिजॉन्टल अगेन, जो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल को स्ट्राइक करेगी तब। तो हमें यहाँ पर तीन फॉर्मूले समझ में आए, ठीक है। एक तो टाइम का, ठीक है, तो 2u/g, h इज इक्वल टू u/2/2g, एंड vy जब ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल को स्ट्राइक करने वाली है। तो ये तीन फॉर्मूले हमें आने चाहिए प्रोजेक्टाइल के अंदर। सो लेट्स नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। ये तो हमने देखा वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन, कि जब बॉल ऊपर गई और ऊपर जाके नीचे आई तो वो मोशन क्या है। नाउ विल सी द मोशन इन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की मोशन बड़ी सिंपल है, उसके लिए तुम्हें सिर्फ ये टाइम का फॉर्मूला आना चाहिए, 2u साइन थीटा। सो ध्यान दो। तो अब मैं देखते हैं हम एक्स एक्सिस की मोशन। तो अगर हम एक्स एक्सिस की मोशन देखें तो बेटा ध्यान देना हो जाता है। तो एक्स एक्सिस में यहाँ कंपोनेंट कितना है? u cos थीटा। तो एक्स एक्सिस में तो कोई भी एक्सलरेशन नहीं लग रही, तो ये u cos थीटा चेंज ही नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे भी कितना रहेगा? u cos थीटा। इस पॉइंट पे भी कितना रहेगा? u cos थीटा। और इस पॉइंट पे भी कितना रहेगा? u cos थीटा। तो इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं है एक्स एक्सिस वाले में। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी एक्सलरेशन नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि जी नीचे को लग रही है, तो जी का कंपोनेंट 90 डिग्री पे कितना लगेगा? 0। तो बेटा अगर हम रेंज निकाल लें, ये डिस्टेंस एस एक्स, तो फ्लाइट कितनी देर के लिए उड़ी? फ्लाइट चली 2u साइन थीटा बाई जी के लिए। हमने अभी पीछे निकाला था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा बाई जी। तो अगर मैं एस एक्स निकाल लूँ तो एस एक्स क्या होगा? यू एक्स इंटू टी प्लस है हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये तो 0 है। क्यों? क्योंकि एक्सलरेशन एक्स एक्सिस में 0 है। तो बेटा ये आता कितना? यू एक्स, ठीक है, यू एक्स कितना? यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाय जी। अब तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, कि 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। और ये तुम्हें नीट में काफ़ी जगह पर लगेगा ये काम। तुम्हें दो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी जो नीट में काम आती है वो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। सो ध्यान दो। सो नाउ यू सी दिस इज व्हाट, u को अगर u से मल्टीप्लाई कर दूँ u स्क्वायर, दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन 2 थीटा बाई जी। सो इसी एस एक्स को हम क्या बोलते हैं? रेंज। यही क्या है? रेंज। तो भाई ये रेंज का फॉर्मूला है। और रेंज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे हमने ये लिखा, यू स्क्वायर 2u स्क्वायर, अगर इसमें इसको फर्दर लिखूँ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी। तो सबको पता है u cos थीटा क्या है? वेलोसिटी इन दी एक्स एक्सिस। u sin थीटा क्या है? वेलोसिटी इन दी वाई एक्सिस। सो वी कैन सिंपली राइट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? सो दिस इज द मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो प्रोजेक्टाइल को हम ऐसे देखते हैं, मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो इट बिकम्स वेरी सिंपल। अब ध्यान देना। तो बेटा इसका मतलब अब अगर मैं प्रोजेक्टाइल ड्रॉ करूँ, फोकस करो कि तुमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है, प्रोजेक्टाइल ऐसे गई, ठीक है,
तो प्रोजेक्टाइल का एंगल थीटा, इस साइड इसका कंपोनेंट क्या रहेगा, यू कॉस थीटा, और हमने बोला इस साइड इसका कंपोनेंट क्या रहने वाला है, यू साइन थीटा। क्लियर? तो यू कॉस थीटा तो चेंज नहीं होता, हर जगह पर यू कॉस थीटा सेम ही रहेगा, यू कॉस थीटा, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा सेम, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा सेम, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा सेम। लेकिन यू साइन थीटा क्या होगा, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट कम होता जाता है, क्योंकि एक्सलरेशन जो है वो, जो ग्रेविटी फोर्स है वो इसको क्या कर रही है, नीचे को खींच रिटार्डेशन लगा रही है, सो इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो इसको हम अलग कलर से शो कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ये ऐसे, ये थोड़ा कम होता जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर शो करें तो यू कॉस थीटा इधर है, तो ये ऐसे और कम हो जाएगा, यहाँ पर जीरो है, और जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ये बढ़ता जाएगा। तो हमने बोला था जब नीचे आएगा यहाँ पर ये वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, एक्स एक्सिस की तो वही रहेगी, ये माइनस यू साइन थीटा हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। क्लियर है बात? तो इसको देखते हैं हम आगे। तो हमने बोला यहाँ पर हमने जो फॉर्मूले लगाए हैं, ध्यान देना, जो u है इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। जो फाइनल वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, ये a ये b, तो वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट दैट इज b विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। समझ में आई ये बात सब? फिर हमने बोला कि जो टाइम ऑफ लाइट है दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। जो हाइट है दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी 2g। और जो रेंज है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। क्लियर? फिर हमने बोला हम हाइट को कैसे लिख सकते हैं, हम हाइट को लिख सकते हैं दिस इज यू वाई स्क्वायर बाई 2g, और रेंज को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। क्लियर? फिर हमने बात करी यहाँ पर, हम एक और चीज़ इसमें ड्राइव कर सकते हैं कि अगर हम r और h को डिवाइड कर दें, अगर हम r और h को डिवाइड कर दें, तो ध्यान दो हमने r को h से डिवाइड कर दिया, तो r को h से डिवाइड कर दूंगा तो r क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो यहाँ पर वैल्यू थी, यू कॉस थीटा इंटू 2 यू साइन थीटा, ठीक है बाई जी। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, यू 2 आगे ले लेते हैं, 2 यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा बाय जी। और हाइट को कैसे लिख सकते हैं, हाइट इज 2g डिवाइडेड बाय, इसको ओपन कर देता हूँ, यू साइन थीटा बाय इंटू यू साइन थीटा है, जी और जी कट जाएगा, यू साइन थीटा कट गया, ये यू और यू कट गया, ठीक है। तो ये 2 इंटू 2 क्या आया 4, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, दिस विल बी साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा, टैन थीटा नीचे आ जाएगा। सो आर बाई एच क्या होता है, 4 टैन थीटा, आर बाई एच क्या होगी 4 टैन थीटा। अब अगर मुझे रेंज मैक्सिमम लेनी है, मैं किसी बॉल को मैक्सिमम फेंकना चाहता हूँ, मैक्सिमम दूर, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, दैट इज़ फॉर साइन 90। तो बेटा यहाँ से 2 थीटा 90 के बराबर आना चाहिए। तो आर मैक्स के लिए, रेंज मैक्सिमम के लिए थीटा आना चाहिए 45 डिग्री, एंड हाइट मैक्सिमम के लिए हमने बोला साइन 90 होता है मैक्सिमम, सो इट इज साइन 90 स्क्वायर, सो दैट विल बी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा अगर तुम्हें ये फॉर्मूले, ये चीज़ें अगर तुम्हें क्लियर हैं जो मैंने अभी यहाँ बनाई हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल का। तो यहाँ से प्रोजेक्टाइल के जो क्वेश्चन है दे बिकम वेरी सिंपल, यू कैन वेरी इजीली क्रैक प्रोजेक्टाइल क्वेश्चंस अगर तुम ये बात समझते हो तो। अब कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि भैया यहाँ पर वेलोसिटी थी u, तो पूछेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ x एक्सिस का कंपोनेंट बचता है, तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे यू विल हैव ओनली u cos थीटा।
क्लियर। कभी कभी पूछेंगे मोमेंटम कितना हाईएस्ट पॉइंट पे, तो भैया अगर वेलोसिटी यू कॉस थीटा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम क्या होगा, एम यू कॉस थीटा। तो अगर मैं बोलूँ हाईएस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मोमेंटम, इसको मैं सी बोल देता हूँ, मोमेंटम एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू एम यू कॉस थीटा। कभी भी काइनेटिक एनर्जी भी पूछते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट दैट इज सी हमारे लिए यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम इंटू यू कॉस थीटा का स्क्वायर। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ प्रोजेक्टाइल विच यू शुड नो। अगर तुम्हें थ्योरी आती है तो प्रोजेक्टाइल के सारे क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। चलते हैं आगे, लेट्स सी दिस पार्ट। क्वेश्चंस देखते हैं जो आए हैं अभी तक नीट के अंदर। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। सो अ बॉल इज, एक मिनट, a ball is projected from point A with velocity 20 meter per second at an angle of 60 degree to the horizontal direction. At the highest point velocity v of the ball will be। तो वेरी सिंपल बेटा, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, इसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या है, u cos 60, so I can say 20 into cos of 60, cos of 60 is half, that is 10 meter per second। तो ये तो पूरे के पूरी मोशन में चेंज नहीं होगा, it will remain same, so this will be 10 meter per second। Now this is NEET 2023 question, so answer is 10 मीटर पर सेकंड। मैंने पहले ही बोला हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, ध्यान दो सब बेटा, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, दैट विल बी यू एक्स, ये जिसको हम इस केस में क्या बोल सकते हैं, यू कॉस थीटा, बिकॉज दिस इज प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल विद दी वर्टिकल भी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में, ताकि अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन दे तो वी आर एबल टू सॉल्व इट। क्लियर। तो यह है यू कॉस थीटा। हम बोला मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट, इसलिए मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट पे बी है लिखा हुआ, दैट विल बी इक्वल टू एम यू कॉस थीटा। और अगर वो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पूछ ले हाईएस्ट पॉइंट पे, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम इंटू यू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इट इज वेरी सिंपल, मैंने पहले बोला तुम्हें। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। तो भैया एक बुलेट को ऐसे फायर किया गया है, देखो ये, ठीक है, 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल विद द स्पीड ऑफ 280, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज, तो भैया ध्यान दो, तो हमें बोला था कि जो हाइट का फॉर्मूला, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, देखो तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला हमने अभी किया था यू वाई स्क्वायर बाय 2g, ठीक है, या जिसको तुम बोलते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तुम इसका y कंपोनेंट देख लेते हैं, तो इसका यू वाई क्या आएगा, यू वाई विल बी इक्वल टू यू साइन ऑफ 30, so 280 into half 140, so we can write this is what 140 into 140 divided by 2 into 9.8, उसने बोला क्या लेना है 9.8, तो हम 10 ही लेके चलते हैं, कोई बात नहीं, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, फिर हम चेंज कर लेंगे, उसमें क्या है। तो अब इसको 10 लेके चलते हैं अभी, तो ये 2 गया 70, तो बेटा 70 इंटू 14 विल बी वॉट 980, 14 इंटू 7 क्या होता है 98, सो दिस इज 980, तो हमारा आंसर 980 मीटर के आसपास आना चाहिए। तो अगर हम 9.8 लेते हैं, पूरी तरह डिवाइड हो जाता, तो वी गेट 1000 मीटर्स, दिस इज आवर आंसर। कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे ले लेता 140 इंटू 140 बाई 2 इंटू 9.8, तो एग्जैक्ट आंसर क्या आता 1000 मीटर। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने 10 ही रखा और फिर देख लिया कौन सी चॉइस पास में है, सो दैट इज हाउ वी विल गेट द आंसर। आगे चलते हैं इस पार्ट में। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रजेक्टरी विल बी। ये क्वेश्चन हमने कर नहीं लिया पहले, एक मिनट ध्यान दो, पीछे आने दो। नहीं, अलग क्वेश्चन, ध्यान दो। सो नाउ
दिस इज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन नीट 2022. तो नाउ इट इज 60 डिग्री विद द वर्टिकल, ये ध्यान रखना 60 डिग्री विद द वर्टिकल. तो ऐसे 10 मीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री विद द वर्टिकल. तो भैया हाईएस्ट पॉइंट पे क्या रहता है, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट रहेगा. हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सा कंपोनेंट बचता है, एक्स एक्सिस का. अब ध्यान देना यहाँ पर, इट इज नॉट विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल इज विद द वर्टिकल बेटा. तो यहाँ पर इस 10 वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, दिस विल बी 10 cos 60 और इधर कितना आ जाएगा 10 sin 60. क्लियर है, वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो नीचे वाला एंगल दे चाहे ऊपर वाला दे, हम निकाल लेंगे. तो बेटा यहाँ पर यू एक्स कितना होगा, यू एक्स विल बी इक्वल टू 10 इंटू रूट 3/2, सो वी गेट 5√3. तो ये सारे के सारे यहाँ तो इतना ही रहेगा 5√3 5√3 5√3. एक्स एक्सेस तो सेम रहने वाली है. हाईएस्ट पॉइंट पे देयर विल बी ओनली एक्स एक्सेस वेलोसिटी, so this will be 5√3. सो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो मैं बोला नीट में जो क्वेश्चन पूछते हैं दे आर वेरी सिंपल. क्लियर, तुम्हें बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड टेक ए टाइम t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle of theta to the horizontal, maximum height attained by it is equal to 4r. What is the angle of projection theta is given by? तो भैया वेरी सिंपल, बोलता है कि पार्टिकल है, ठीक है, दिस इज नीट 2021 क्वेश्चन. पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड t. तो भैया फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, t टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. तो u क्या होगा, u विल बी इक्वल टू उसकी जो वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू 2πr/t. सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr. तो उसको सर्कल की सरकमफ्रेंस कंप्लीट करने में 2πr कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, t. तो भैया उसकी स्पीड क्या होगी, 2πr/t. इफ दिस पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज इक्वल टू 4r. फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. अब हमें पता हाइट का फॉर्मूला क्या, हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, क्योंकि इसने क्या बोला, एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो अगर थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल है तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, यू साइन थीटा. तो इट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. बेटा एच को हम क्या लिख सकते हैं, 4r. उसने बोला एच कितना है, 4r. दिस विल बी इक्वल टू 2πr/t स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. ऐसे तो ये आ जाएगा क्या, 4r 4π स्क्वायर r स्क्वायर बाय t स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. 4 और 4 कट जाएगा, यहाँ पर ये r और r कट जाएगा ऐसे. तो ये यहाँ पर 2gt स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इधर से ये ऊपर चला गया. नीचे क्या आया, पाई स्क्वायर बाय r. दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन थीटा कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर r का अंडर रूट. एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इसका साइन इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2gt स्क्वायर पाई स्क्वायर r हाफ. सो दिस इज योर आंसर. सो मैंने बोला क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं दे आर वेरी सिंपल. ओनली थिंग इज फॉर्मूला आना चाहिए और कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नाउ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप. इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी. तो बेटा हमने पहले बोला था फाइनल पॉइंट में क्या होगा, एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी, कितनी, 2i कैप. लेकिन वाई एक्सिस की जो वाई एक्सिस वाली है वो नीचे की तरफ हो जाती है, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन साइन बदल जाएगा. सो -3j कैप. सो यू हैव गॉट 2i कैप एंड -3j कैप. सो दिस इज योर आंसर. ये आंसर वेरी सिंपल, पहले ही बोला कुछ कॉन्सेप्ट है बस जो पता होने चाहिए. अगर वो तुमने पकड़े हैं, नथिंग इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट इन नीट.
नेक्स्ट चलते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, अभी हमने बताया था बेटा कि r बाई एच इज इक्वल टू 4/tan थीटा। अब अगर r और h बराबर है तो ये कट जाएंगे, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, 4। थीटा कितना आ जाएगा, tan माइनस 1 4। क्लियर है? सो दिस इज योर आंसर, ये आंसर क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, तो भैया मैक्सिमम रेंज क्या आएगी, ध्यान दो, मैक्सिमम रेंज आर मैक्स कब आती है, व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है, अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेंज ऑफ मिसाइल इज, तो ध्यान दो भैया, हमने बोला था जो रेंज है, रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला इज व्हाट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 डिग्री होगा, तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, 1। फॉर आर मैक्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज फॉर व्हाट, आर मैक्स, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है, 1। तो भैया साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1। क्लियर, इसलिए साइन 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 कब आएगी, व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। सो बेटा देन आर मैक्स कितना होगा, आर मैक्स विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। So this is 20 into 20 divided by 10. So answer is 40 meter. So you get 40 meter. Very simple. Next चलते हैं। Speed of projectile at its maximum height is half of its initial speed. Angle of projection is. तो यह अगर मान लो ये प्रोजेक्टाइल है, तुमने u एंगल से फेंका है विद थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो हमने बोला इसका हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, जिसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट दैट इज यू कॉस थीटा। क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है दैट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, सो यू कॉस थीटा इज इक्वल टू यू बाई 2, यू और यू कट जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, कॉस 60 हाफ के बराबर होता है। दिस इज योर आंसर। We move to the next question. For angle of projection at angle 45 minus 30 degree and 45 degree plus theta, horizontal range described by the projectile are in the ratio of, तो बेटा ये बहुत सिंपल है। अगर मान लो मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, ठीक है, तो हमने किसी प्रोजेक्टाइल को कहाँ पर फेंका है, 30 डिग्री पे। अगर मैंने उसको 30 डिग्री पे फेंका है तो उसका यू एक्स कितना होगा, यू कॉस 30, और यू वाई कितना होगा, यू साइन 30। तो बेटा ये वैल्यू क्या आने वाली है, यू रूट 3/2, और ये कितना आने वाला है, यू बाई 2। हमें पता है जो रेंज है, जो रेंज है बेटा, रेंज कितनी होगी, रेंज आने वाला है 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई जी। हमें ये बात बोली थी, क्लियर है? तो रेंज इज 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। यू एक्स इतना है, यू वाई इतना, हम ये वैल्यू रख देंगे। अब अगर मैं बोलूँ 30 डिग्री 45 माइनस थीटा है, तो थीटा कितना आया, 15 डिग्री, सोचो। और अगर मैं 45 प्लस थीटा ले लूँ तो ये आ जाएगा 45 प्लस 15 इज 60 डिग्री। तो अगर हमने किसी प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे फेंका है तो उसका यू एक्स क्या होगा, यू कॉज ऑफ 60 दैट इज यू बाई 2, एंड यू वाई कितना होगा,
u साइन ऑफ 60 √3u/2। तो अगर हम रेंज निकालेंगे तो दोबारा इतना ही आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं। सो यू विल गेट द सेम वैल्यू, सो इट विल बी 1:1। तो तुमने एक बात याद रखनी है कि अगर हमने किसी रेंज को, ये एनसीईआरटी के अंदर लाइन मेंशन्ड भी है, अगर हमने किसी प्रोजेक्टाइल को 45 माइनस थीटा पे या 45 प्लस थीटा पे फेंका है, तो दोनों केस में रेंज सेम होगी। रेंज क्या होगी? सेम। इसी को हम एक और तरीके से भी बोलते हैं कि मान लो अगर मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा विद हॉरिजॉन्टल फेंका है और सेम स्पीड से मैंने प्रोजेक्टाइल को थीटा विद वर्टिकल फेंका है, तो भी रेंज सेम आती है। केवल अगर मान लो ऐसे तुमने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका है थीटा विद हॉरिजॉन्टल और दूसरी को ऐसे फेंका है थीटा विद दी वर्टिकल, ये भी यू है ये भी यू है, देन रेंज इन बोथ केसेस विल बी सेम। तो अगर मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को 45 माइनस थीटा पे फेंका है या 45 प्लस थीटा पे फेंका है, या हम बोलेंगे हमने किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल फेंका है एंड थीटा विद दी वर्टिकल फेंका है, ठीक है ना, दो अलग अलग पार्ट्स में। तो पहले हमने थीटा विद हॉरिजॉन्टल फेंका और फिर थीटा विद दी वर्टिकल, इन बोथ केसेस रेंज विल बी सेम, रेंज सेम आएगी। तो ये तुम्हें मेमोराइज करना है, वहाँ सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें ये पता होना चाहिए 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा, या हमें थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल एंड थीटा विद दी वर्टिकल प्रोजेक्टाइल फेंका है बेटा, तो फिर रेंज क्या आने वाली है? सेम आने वाली है दोनों केस में। नेक्स्ट चलते हैं। तो हाँ, तो अब हम बस एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे कि अगर हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है विद थीटा डिग्री विद दी वर्टिकल, ठीक है, कभी कभी वो भी पूछ लेते हैं पेपर में, इसलिए अगर मान लो हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका विद u वेलोसिटी एंड एंगल इज थीटा विद दी वर्टिकल, थीटा विद दी वर्टिकल। वैसे 99% केस है दे विल आस्क थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल, लेकिन दे कैन आल्सो आस्क थीटा विद दी वर्टिकल। तो बेटा फिर इधर जो कंपोनेंट आएगा सोचो वो क्या आएगा? u cos थीटा, और इधर वर्टिकल क्या कंपोनेंट क्या आएगा? u sin थीटा। अब तुम्हें ये समझना है कि ux कितना होगा? u sin थीटा, और uy कितना होगा? u cos थीटा। क्लियर है? तो हमने अभी बोला था कि अगर हमें निकालना है टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट क्या होता है? हमने बोला 2uy/g। तो uy, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ साइन, पिछले हमने साइन लगाया था वहाँ वहाँ कॉज आ जाएगा, ये जहाँ जहाँ हमने पीछे कॉज लगाया था वहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा, और कुछ नहीं। सिमिलरली अगर हमें रेंज निकालनी है, रेंज विल बी 2ux इंटू uy/g। सिमिलरली हमें हाइट निकालनी है, तो हमने पहले बोला था uy²/2g। अब हमें जो ux और uy की वैल्यूज़ रखनी है बेटा, वो ये वाली रखनी है। जब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आता है थीटा, तो ux u cos थीटा होता है, और जो y एक्सिस के साथ आएगा वो क्या आएगा? u sin थीटा। इसमें उल्टा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। सो कोई डरने वाली बात नहीं है। यू हैव टू थिंक इन दी टर्म्स ऑफ x एक्सिस y एक्सिस की वेलोसिटी की टर्म में, यू कैन ईजिली सॉल्व दिस पार्ट। क्लियर है? सो कीप रीडिंग। सो दिस इज व्हाट वी वर टू डू इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। आई थिंक लेंथ ऑफ द लेक्चर विल बी समवेयर अराउंड 35-40 मिनट्स। एक्चुअली इसको डे 5 में कवर करना था, लेकिन देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच इन द लास्ट वीडियो, तो इसलिए दिस हैज़ बिकम नाउ द डे 6th, एंड फ्रॉम हेयर ऑन वी विल स्टार्ट विद द रे ऑप्टिक्स। यहाँ से रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। कीप रीडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है, और इसको सिंसियरली रिवाइज करिए और फिर PYQ लगाइए दोबारा, ठीक है। यू विल गेन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। थैंक यू।